अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जनाब। और भारत के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, अब एक और पाबंदी लगा दी गई है। पहले तो अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही थी, अब एक और पाबंदी लगाई गई है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। और सब्र का पैमाना जिसे कहते हैं ना, वो लबरेज होता जा रहा है भारत का और उन्हें समझ नहीं आ रही। इसके अलावा जनाब जंग का अभी आगाज़ नहीं हुआ और भारतीय फौजी जो है वो हलाक होने लग गए हैं। एक हादसा पेश आया है, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास मुआहिदा, इसके ऊपर हम तो खैर पहले ही बात कर चुके हैं। अब इंडिया के अंदर से ये सवालात उठ रहे हैं कि आप लोग ये कैसे कर सकते हैं और ये अगर करेंगे भी तो इसका क्या मतलब तरीक़ाकार होगा। एक आर्टिकल सामने आया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई हदूद भारत के लिए बंद की हैं, उसके बाद जो भारत को पिछले 10 दिनों में नुकसान हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। एक रिपोर्ट छोटी सी सामने आई, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। खबर आई है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो भारत के अंदर है, जो बेसिकली असला बनाती हैं भारतीय फ़ौज के लिए, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जी इनके मुलाजमीन जो वहाँ पर काम करते हैं उनकी छुट्टियाँ जो है वो मनसूख कर दी गई हैं और उनको कहा गया है कि जी आप लोग जो है वो स्टैंड बाय पर हैं, आप लोगों की जो है वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मिसाल के तौर पर 9mm हो गई और बुलेट्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो बनाई जाती हैं। इसके अलावा एक और जो खबर आई है और वो ये कि नरेंद्र मोदी से इतवार के रोज़ हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की मुलाकात हुई है। इससे पहले ज़हन में रखिएगा कि नेवल के जो चीफ़ हैं उनसे भी मुलाकात हो चुकी है इनकी, और उनके जो आर्मी चीफ़ हैं उनसे भी जो है वो नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, अब इसको इस तनाजुर में लिया जा सकता है कि क्या भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है या कुछ सोच रहा है, या बेसिकली इनसे ब्रीफिंग ली जा रही है कि हम कुछ कर सकते भी हैं या नहीं, या ये पूछा जा रहा है कि बेसिकली अगर हम कुछ करते हैं तो कितना बड़ा रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आएगा। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि भारत के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। जो सूरत हाल है मौजूदा, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने आखिर इसका मुकाबला करना कैसे है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। और एक और चीज़, फ्रस्ट्रेशन के अंदर जब इंसान आकर जब फैसले करता है तो हमेशा बेवकूफ़ी ही करता है, तो थोड़ा सा ख्याल करिएगा। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों एक खबर आई थी, जो नेवल ऑफिसर थे जो पहलगाम वाक़े के अंदर हलाक हुए थे, उनकी बेवा, उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। उनका बाद में एक बयान सामने आया था, उन्होंने कहा था कि जी मुसलमानों को और कश्मीरियों को टारगेट मत करें, इस सारे मामले के अंदर जो है वो इनका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद निहायत ही घटिया और गंदी किस्म का एक प्रोपागेंडा, एक कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई और उनके खिलाफ तरह तरह की जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई। बल्कि एक ये ट्विटर अकाउंट है, ये सारिफ थे, इन्होंने लिखा कि जी नेवल की बेवा पर तनकीद करते उसने कहा कि जी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में या कश्मीरियों से मिलने जाती थी, ये कश्मीरी लड़के से भी मिलने जाती थी और इकट्ठे रहते थे। मतलब इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई है। मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि इस तरह के लोग वहाँ पर भी हैं जो इस किस्म की घटिया हरकतें करते हैं, ना ये देख रहे हैं कि वो एक बेवा है। इसी के ऊपर जो है वो एक राहुल पंडितियाँ हैं, इन्होंने इसके ऊपर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी ये वही तरीका है जिससे ये नाकाम लोग फ़ौजी एहलकारों और उनके ख़ानदानों के साथ सलूक करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उसने वो नहीं कहा जो ये सुनना चाहते हैं, वो नहीं कहा जो ये सुनना चाहते हैं। ये बताता है कि वो एक सिपाही की कितनी इज्जत करते हैं। बिल्कुल घटिया लोग हैं। तो उन्होंने जो है वो ये इसके ऊपर जो है वो कमेंट किया है। इसके अलावा जनाब ख़बर एक और आई है कि पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर नरेंद्र मोदी बेसिकली कुछ ना कुछ जो है वो करना चाह रहे हैं। असल कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वोट मांगना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है, वोट ही मांगना है उन्होंने। तो कांग्रेस के एक रहनुमा ने टॉक शो के अंदर जो है वो इसे बेनकाब कर दिया है। अपोजिशन रहनुमा ने लाइव प्रोग्राम में जो है वो नरेंद्र मोदी के हवाले से जो है वो कहा कि जी ये पहले भी जो है वो शहीदों के नाम पर जो है वो वोट मांगते रहे हैं। तो उधर जो एंकर बेसिकली उस शो की बैठी हुई थी, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो नहीं याद नरेंद्र मोदी साहब ने कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको सुनवा सकता हूँ अगर आप कहें। उन्होंने कहा कि जी अगर आप क्लिप ढूंढ के ले आए तो मैं यहीं पे जो है वो चला दूंगी। तो खैर बाद में जो कांग्रेस के रहनुमा थे उन्होंने क्लिप ढूंढा और उन्होंने बाद में उसी के अंदर जो है वो चला दिया और बाद में वहाँ पर जो है वो बिल्कुल खामोशी छा गई। एंकर को समझ ही ना आए वो क्या बोले, बिल्कुल सख्ते में वो चली गई थी, उनको समझ ही ना आए तो उन्होंने जो है वो क्लिप ही बीच में चला दिया। और वैसे भी इंडियन मीडिया के हवाले से एक ज़बान ज़द-ए-आम एक बात है कि ये जो है वो मोदी की गोद में बैठे हुए हैं, इसीलिए इनको जो है वो गोदी मीडिया भी कहा जाता है। तो ये कोई खैर नई बात नहीं है। इसके अलावा जनाब एक और जो वाक़या पेश आया है, एक बेसिकली मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये नेशनल हर्ड ऑन संडे, ये बेसिकली आर्टिकल आया है नेशनल हर्ड ऑन संडे। इसमें अशोक स्वैन है, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और इन्होंने सिंध तास मुआहिदे के ऊपर लिखा है कि जी ये जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं इससे बेसिकली जो है वो नुकसान आपको होगा या भारत को होगा। और ये स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, बल्कि हैं,
और ये हिंदू हैं और इंडिया से जो है वो इनका ताल्लुक है। अब इनका आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। इसमें लिखते हैं कि जी सिंध ताश माहदे को हथियार बनाने की कोशिश न सिर्फ गैर हकीकत पसंद है बल्कि इसके मुस्तकबिल में सिफारती और सियासी नताइज भी खतरनाक होंगे। ये पहला मौका नहीं कि सिंध ताश माहदा सियासी तनकीद की जद में आया हो। 2016 में उड़ी हमले के बाद भारत ने पानी को बदले के तौर पर हथियार बनाने के मुतालबात ने जोर पकड़ा। नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसों में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन बाद में उन्होंने तामुल का रास्ता अपनाया। सिंध ताश माहदे की मुअत्तली कानूनी तौर पर मुबम और सफारती सतह पर खतरनाक है। माहदे में वाज़िह तौर पर मनसूखी की शिक शामिल नहीं है। मजीद ये कि माहदे पर आलमी बैंक के शरीक दस्तखत हैं जो इसे मुनफरिद बैन अल-अक़वामी हैसियत देते हैं। भारत के कुछ लोग मगरबी दरियाओं इंडस, झेलम और चनाब पर ज़खायर बनाने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान का पानी रोका जा सके। कहना आसान है, करना मुश्किल है। भारत के पास इन दरियाओं पर ज़रूरी ज़खायर का ढांचा नहीं है, यानी कि उनके पास जो है वो डैम्स वगैरह का ढांचा जो है वो उनके पास नहीं है। अगर वो ऐसी तनसीबात बनाने की कोशिश करते हैं तो इसे दो बुनियादी चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ेगा। पहला, हिमालय से इन दरियाओं का पानी भारतीय सरजमीन पर मोड़ना तकरीबन नामुमकिन बनता है, तो अगर भारत डैम बनाता भी है तो इजाफी पानी का क्या करेगा। दूसरा, कश्मीर में बड़े पैमाने पर बनने वाले तनसीबात अस्करी पसंदों के लिए आसान अहदाफ हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी इन खतरात को मजीद बढ़ाएगी। मजीद ये कि मुअत्तली की सूरत में भारत के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए सिर्फ दो महदूद जराए हैं। सैलाब और बहाव के डाटा शेयर करने से इनकार कर सकता है, जो कि वो ऑलरेडी कर रहा है। भारत जो है वो इस वक्त ये सब कुछ कर रहा है। ये ज़्यादा खतरनाक बात है। ये सरहद पार पानी के इश्तराक को सियासी रंग देने से बीजेपी हुकूमत एक पिंडोरा बॉक्स खुलेगी जिसे चीन भी इस्तेमाल कर सकता है। चीन ब्रह्मपुत्रा के मामले में भारत के साथ किसी भी मुस्तकबिल के तसादुम में इस जवाब का हवाला दे सकता है। मुमकिन तौर पर शुमाल मशरिकी भारत के लिए पानी के बहाव को रोक या मोड़ सकता है। भारत के नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी अभी मुआहदे हैं। अगर वो सिंध ताश मुआहदे पर ऐसा करता है तो इन ममालिक के साथ एतमाद का फुकदान हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली एक जल्दबाजी का रद्द अमल है जो बीजेपी के लिए शॉर्ट टर्म में सियासी फायदा तो ला सकता है, लेकिन भारत के लिए तवील मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक नुकसान का बाइस बनेगा। और अब ये उनके अंदर से खुद सवालात उठ रहे हैं। ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा है, ये पूरा एक आर्टिकल वहाँ पर पढ़ा हुआ है, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। और यही बात मैंने पहले दिन आपको कही थी कि ये कोई नलका नहीं है जो बंद कर दें और इतनी आसानी से जो है वो बंद हो जाएगा। खैर देखते हैं और कितने दिन। इसके अलावा जनाब एक इंटरव्यू सामने आया है और करण थापर साहब को एक इंटरव्यू दिया गया है और ये डैनियल मार्की हैं, ये सीनियर फेलो हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और बेसिकली इसके अंदर टॉपिक ये था कि अमेरिकन जो है वो ये जो पाक भारत कशीदगी चल रही है इसके ऊपर इसको किस नज़र से देख रहा है। तो उनके इंटरव्यू की चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुख्तलिफ हैं, चंद एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो इसके अंदर सवाल किया गया कि जी अमेरिका की भारत पाकिस्तान तनाज़े के ऊपर पोजीशन क्या है। इसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जी ट्रंप इंतजामिया में तकसीम नज़र आती है। वाइट हाउस जो है वो कश्मीर के मसले को एक तवील अरसे से जारी मुश्किल समझता है जिसे भारत और पाकिस्तान खुद हल करना है, जबकि महकमा खारजा अफवाल तौर पर तामुल और जिम्मेदाराना हल्के हौसला अफजाई करता है ताकि कशीदगी बढ़ने से इसे रोका जा सके। फिर एक सवाल हुआ कि जी पहलगाम हमले पर अमरीकी नुक्ता नज़र क्या है। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी अमेरिका अमूमी तौर पर भारत के इस दावे से हमदर्दी रखता है कि पहलगाम हमला पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट या लश्कर तैयबा की एक शाख से मुंसलिक है। हालांकि कुछ सफारतकार मखसूस सबूतों पर सवाल उठाते हैं जो कि मजबूत सबूत के इंतजार में मोहतात रवैये को जाहिर करता है। फिर उनसे जो है वो सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अमेरिका एक हिचकिचाहट क्यों रखता है या खुलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका बोल क्यों नहीं रहा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान की वाज़िह तौर पर कोई मजम्मत नहीं की है और ना ही इंसाफ का मुतालबा किया, गालबन इसलिए कि पाकिस्तान की हुकूमत ने इस वाक़े का बराह रास्त ताल्लुक साबित करने के शवाहिद ही मौजूद नहीं है। और से सुनिएगा आगे भी, जिसकी वजह से गैर जानिबदार रवैया अपनाया गया था कबल अज वक्त नताइज से बचा जा सके। फिर इसके बाद इनसे सवाल हुआ कि बेसिकली भारतीय फौजी कार्रवाई का इम्कान है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी वाशिंगटन में बाखबर आरा जो है वो भारतीय क़यादत के बयानात और माजी के नमूनों मसलन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 का बालाकोट हमला की बुनियाद पर यह जाहिर करती है कि भारतीय फौज कार्रवाई का इम्कान है। हालांकि महदूद इंटेलिजेंस की वजह से तफसीलात क्या सराई पर ही मबनी है, यानी कि भारत के पास जो है वो प्रॉपर इंटेलिजेंस भी जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो कतरा रहा है। उनसे सवाल हुआ कि भारतीय हिकमत अमली के ऊपर जो है वो क्या क्या असराइयाँ हो रही हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी भारत के माजी के हमलों को दोहराने का इम्कान कम है और वो एक ज़्यादा मौसर या शानदार तरीका हो सकता है ताकि डिटर्नेंस को दोबारा कायम किया जा सके और भारत में अंदरूनी सतह पर ताकत का मुजाहिरा किया जा सके। भारत 2019 के बालाकोट हमले की आलमी सतह पर समझी जाने वाली खामियों से सबक सीखेगा। फिर उनसे सवाल हुआ कि अमरीकी कोशिशें जो है वो तामुल के लिए किस तरह जो है वो इसमें तामुल पैदा किया जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि जी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की भारतीय और पाकिस्तानी रहनुमाओं से बातचीत तामुल की कोशिशों की निशानदेही करती है। भारत के कॉल्स लेने की रजामंदी मुमकिन तौर पर मुस्बत अलामत समझा जाता है जो कि माजी के बहरानों के बरक्स है।
माजी में भारतीय खामोश कार्रवाई की निशानदेही समझी जाती है। फिर उनसे सवाल हुआ कि कशीदगी बढ़ने के खदशात क्या हैं। इस पे उन्होंने कहा कि जी वाशिंगटन को एक बढ़ती हुई कशीदगी के सिलसिले का खदशा है, जो कि एक दूसरे के खिलाफ इकदाम जैसे कि 2019 में बालाकोट के हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की वजह से हो सकता है। अमरीकी असर और रसूख महदूद होने की वजह से तनाव को कम करने के लिए भारत और पाकिस्तान के अपने फैसलों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ये जो है वो एक इंटरव्यू सामने आया है। इसके अलावा जो अकाउंट्स बंद होने वाला सिलसिला है, वो यूट्यूब चैनल्स तो आप जानते हैं कि पहले ही बंद किए जा रहे हैं। इसके बाद खबर ये आई है कि इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी जो है वो बंद कर दिया गया। और इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब का यूट्यूब चैनल भी सुनने में आया कि बंद हो गया है। साबिर शाकिर साहब उनकी भी खबर आ रही है कि उनका भी यूट्यूब चैनल बंद हो गया। और भी लोग हैं, मतलब अब चंद एक लोग ही रह गए जिनके अकाउंट जो है वो अभी भी चल रहे हैं। खैर, इसके अलावा जनाब एक जो वाक़या पेश आया, जो अभी मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था, ये बेसिकली मकबूजा कश्मीर में एक अपडेट आई है। और ये बेसिकली मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में जो है वो ये वाक़या पेश आया है, जहाँ पे भारतीय ट्रक जो है वो नीचे गिर गया है और रास्ते से, और उसकी वजह से जो है वो 3 फौजी एहलकार जो है वो मौत के मुंह में चले गए। ये बड़ा एम्बैरेसिंग है। बल्कि आज से चंद दिन पहले आप जानते हैं कि इनके एक जहाज़ का टुकड़ा गिरा था, जिसकी वजह से एक घर तबाह हो गया था। तो बहुत पहले भी, लेकिन भारतीय जो वसाइल हैं उनके ऊपर वैसे भी बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये अप टू द मार्क नहीं है। तो ये बताया जाता है कि 700 फीट गहरी खाई में जो है वो ये ट्रक गिरा है, जिसके बाद जो है वो 3 भारतीय फौजी एहलकार जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। इसके अलावा जनाब एक रिपोर्ट सामने आई है, ये जो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद बंद की गई है भारतीय तैयारों के लिए या भारतीय परवाज़ों के लिए, उसमें भारत को कितना नुकसान हुआ है वो खबर आई है। और ख़बर ये है कि भारतीय एयरलाइंस को 10 रोज़ में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रूट जो है वो एक तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर बात है फ्यूल का भी डिफरेंस आएगा, टाइम का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें एक खबर ये भी आई है कि 10 रोज़ के दौरान 1150 भारतीय परवाज़ें जो हैं वो मुतासिर हुई हैं, जिसकी वजह से भारत को 10 रोज़ में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश एयर इंडिया, उकासा एयर, स्पाइस जेट, इंडिगो एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज़ें जो है वो मुतासिर हुई हैं। एविएशन के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद भारतीय तैयारों को बहरा अरब से जाना पड़ रहा है, जिससे रूट तवील होने और ऑपरेशनल अखराजात बढ़ने से भारतीय एयरलाइंस को माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। तो ये जिस दिन खबर आई थी उसी दिन ही मैंने आपको बताया था कि एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, जाहिर बात है आपको घूम के जाना पड़ेगा, और दूसरा एक्सपेंस जो है उसमें इजाफा होगा। तो अब यही खबर आई है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।